आज ये आपके कक्षा में पोइट्री का दूसरा लेसन है। ये पोइट्री का दूसरा लेसन, इस लेसन का नाम द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी यानी सुंदरता, सही रूप से सुंदरता क्या चीज है, इसके बारे में बड़ा ही बढ़िया थॉमस कारू ने लिखा है। तो थोड़ा आज आप थॉमस कारू के बारे में जानिए कि थॉमस कारू वाज बर्न एट वेस्ट विकम इन 1595। 1595 में इनका वेस्ट विकम में जन्म हुआ था। ही वाज कोर्निश ब्लड, ही वाज कोर्निश ब्लड। कोर्निश कहा जाता है ब्रिटेन के प्रधान न्यायालय का एक विशेष किस्म का विभाग है, उसी को पढ़ते हैं कोर्निश। तो ही वाज कोर्निश ब्लड। हिज फादर सर मैथ्यू वाज ए मास्टर इन चांसरी। ठीक है, इनके पिता जो थे वो चांसरी में मास्टर थे। थॉमस वाज एजुकेटेड एट क्रॉप्स क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज में इनका शिक्षा हुआ था। ही हैड ए डिप्लोमेटिक कैरियर। इनका जीवन जो था वो राजनयिक था। डिप्लोमेटिक मीन्स राजनयिक है। ही बिकेम सेक्रेटरी टू सर डुडले कार्लेटन एट वेनिस एंड लेटर फॉर ए शॉर्ट टाइम एट द हॉल। ठीक है, तो ही बिकेम सेक्रेटरी टू सर, मैंने इनके यहाँ ये जो नाम दे रहे हैं सर डुडले कार्लेटन के यहाँ ये सेक्रेटरी हो गए वेनिस में। ठीक है, एंड लेटर फॉर ए शॉर्ट टाइम, और उसके बाद कुछ समय के लिए एट द हॉल, स्थान का नाम है। ही वाज द फेवर ऑफ किंग चार्लिस। He was the favor of King Charles and was appointed to an office at his court and received an estate from him। ये चार्ली के पूर्ण रूप से भक्त थे, उनके पक्ष में थे, राजनयिक थे ना, तो वहाँ से जो है सो इनको रहने के लिए और कुछ जो है सो एक स्टेट भी बने, भू संपत्ति भी वहाँ मिल गया था। ठीक है, ये ही डाइड इन 1639 व्हेन ही वाज ए कोर्टियर। वो इनकी मृत्यु हो गई 1639 में, जबकि वो दरबारी थे। कारू इज वन ऑफ द कैवलियर पोएट ऑफ द कैरोलिन पीरियड। कैरोलिन पीरियड के एक साहसी जो है सो ये लेखक थे। ही वाज इन पोइट्री ए डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, बट ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डोनी ऑन whom he wrote a fine elegy। ठीक है, ही वाज इन पोइट्री ए डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। एक कविता में बेन जॉनसन के जो है सो शिष्य थे। ही आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डेन, और ये प्रभावित हुए किससे? ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डोने से, ये प्रभावित हुए जॉन डोने से। ऑन whom he wrote, जिनके ऊपर इन्होंने लिखा ए फाइन एलिजी। एलिजी मीन्स विलाप। कारूज रेपुटेशन यानी कारू का यश टुडे रेस्ट्स ऑन हिज लव पोएम। आज भी उनके प्रेम संबंधी गीतों में आज भी हैं। द रेप्चर एक बुक का नाम है। ही आल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लॉरिक्स। बहुत से गीत और वे लॉरिक्स लिखे विच वेयर वेरी पॉपुलर इन हिज डे, उस समय जो कि लोग बहुत उसको पसंद किए, बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है,
अब अबाउट द पोयम, ये किस चीज पर आपके इस कोर्स में, आपके क्लास में जो ये लिख रहे हैं उसका क्या है, क्या भाव है, किस चीज पर लिखे हैं। तो इन हिज पोयम द ट्रू ब्यूटी, इस पोयम का नाम है ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी का मतलब हुआ सही सौंदर्य, सही सुंदरता, ठीक है। तो द ट्रू ब्यूटी, द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स मेयर बॉडीली चार्म्स। द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल माने दैविक, दैविक आध्यात्मिक जो है, सो उसको जो कह रहे हैं उसका जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी ग्लोरीफाई, उस पर ज्यादा जो है सो जोर डालते हैं। एंड कंडेंस, और कंडेंस मेयर बॉडीली चार्म, और अपराधी ठहराते हैं, जो कि लोग मानते हैं कि शरीर का सुंदरता, शारीरिक जो ये फिजिकल बनावट के सुंदरता के जो पीछे करते हैं, कहते हैं ये थॉमस करू ये अपराध है, ऐसा सोचना, ठीक है। तो उसको वो अपराधी ठहराते हैं, ठीक है। चलिए, फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म आज शॉर्ट लाइट, कहते हैं कि फिजिकल भौतिक बनावट जो है, भौतिक सुंदरता, एंड चार्म आर शॉर्ट लाइफ, उनका जो है सो जीवन क्या है, बहुत अल्प समय के लिए है, बहुत छोटा होता है। दे ओनली सेटिस्फाई द लस्ट फॉर ए व्हाइल इंटेंस फीलिंग ऑफ लव बिकॉज लेस विद द फीडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स। They only satisfy the lust for a while, कुछ समय के लिए lust for a while, lust कहते हैं काम वासना, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए काम वासना को शांत करती है। इंटेंस फीलिंग ऑफ लव है, और उस समय वो फीलिंग लव का मालूम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बिकम्स लेस, वो कम हो जाती है, क्या, विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म। ये फिजिकल चार्म जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक सुंदरता है, आंख नाक मुंह ओठ, ये सब सुंदरता में इन सबों का वर्णन मिलता है, कभी लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इनका भी समय समाप्त होता है। हर चीज एक ही जैसा, कोई भी चीज एक ही जैसा शुरू से अंत तक नहीं रहता है। आप लोग थोड़ा साइड देख रहे हैं, थोड़ा और बगल इससे बात कर रहे हैं। किसी चीज का, किसी भी जीव का बच्चा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, युवा अवस्था और अच्छा लगता है, और फिर अवस्था गिरने लगती है तो वो धीरे धीरे सुंदरता उसकी जो है सो कम होती जाती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, ठीक है। तो while intense feeling of love become less with the fading of physical charms, जब ये मुरझाने लगता है फिजिकल यानी भौतिक जो है सो बनावट, तो ये कम हो जाता है, ठीक है। तो आखिर में ट्रू ब्यूटी है क्या चीज, इस ब्यूटी के लिए इन्होंने गलत काट दिया और यहाँ तक कह दिए कि अपराधी ठहराते हैं, ऐसा सोचना। The true beauty lies in smooth and firm mind, gentle thought and calm desires. True beauty किसको कहते हैं, किसको, कि lies in smooth यानी साफ सुथरा दिल, एंड फर्म माइंड, और दिमाग जो है सो स्वच्छ हो, ठीक है। जेंटिल थॉट, ठीक है। जेंटिल थॉट माने अच्छा सोचावट, अच्छा विचार, एंड काम डिजायर, और इच्छा जो है सो शांत हो, ठीक है। द ट्रू ब्यूटी नेवर डाइज और डायमेंसेज, यानी कभी भी जो है सो ये ट्रू ब्यूटी जो बदलाए हैं ऊपर, ये कभी जो है सो ये समाप्त नहीं होता है, ठीक है।
और न तो कभी कम होता है। इट रेदर गोज ऑन, ये हमेशा जारी रहता है, एक सा ही रहता है। इंस्पायरिंग इट्स लवर विद रिजर्व्ड वेगोर एंड ऑर्डर, ठीक है। इट रेदर गोज ऑन, ये जारी रहता है। इंस्पायरिंग यानी इंस्पायर करता है, उसको प्रेरित करता है। इट्स लवर, अपने प्रेमी को। विद रिजर्व्ड माने रिजर्व सुवासित करता है, रेगुलर ताकत, एंड ऑर्डर और उत्साह को। दैट इज वाई द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल एंड हेट्स फिजिकल स्वीटनेस एंड डिवाइड द वर्चूज। इतना सब कहते हुए, बहुत छोटी कविता है ये, ठीक है। ये लास्ट में ये कहते हैं, द पोएट प्रेज द ब्यूटी ऑफ माइंड। पोएट जो है सो ये दिमाग में, जो ये दिमाग की जो सुंदरता है, सुंदर सोचना, सुंदर विचार रखना, ये कहते हैं ये कभी मुरझाता नहीं, ये सदा एक जैसा रहता है, ठीक है। तो इसकी जो है सो वो प्रधानता दे रहे हैं कि ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, दिमाग और आत्मा का, एंड हेट्स, और लेखक नफरत करते हैं किस चीज से? फिजिकल स्वीटनेस, फिजिकल जो भौतिक जो शारीरिक जो है, इसका जो है फिजिकल स्वीटनेस, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, कोई व्यक्ति है बड़ा खूबसूरत है, तो इसको जो करें इससे वो नफरत करते हैं। डिवाइड ऑफ वर्चूज हैं, तो और इससे क्या होता है? सदाचार कम होता है। खूब ये फिजिकल की तरफ, इसमें सदाचार जो है सो क्षीण होता है। एक ऐप इसमें ये भी है। चलिए अब इनका कविता है, मात्र 12 लाइन इन्होंने लिखा है। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, वह जो कि रोजी चीक यानी गुलाब जैसे गालों का उपमा लोग देते हैं गुलाब से। तो he that loves a rosy cheek, जो कि रोजी चीक की प्रशंसा करता है, लव्स माने उसको पसंद करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, कोरल कहते हैं मूंगा, मूंगा लाल रंग का होता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है। और फॉर्म यही नहीं, आगे और देखिए, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, तारों के तरह से स्टार लाइक आइज, इन दोनों को जो खोजता है, ये क्या चीज है? इन चीजों को जो ऊपर वर्णन किया गया, ठीक है, क्या चीज वर्णन किए हैं कि रोजी चीक, कोरल लिप और स्टार लाइक आइज, तो ये क्या है? मतलब फ्यूएल टू मेंटेन हिज फायर, अपने अंदर जो अग्नि है उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे चिराग को जलाने के लिए उसमें तेल की आवश्यकता होती है, वही फ्यूल माने ईंधन, अपने फायर मीन्स आग होता है, अपने इच्छा के पूर्ति के लिए वो तेल है, ईंधन है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिशे, so these flames must waste away, and old time makes these डिशे, और कुछ समय बीत जाने के बाद ये डिशे, ये क्या हो जाते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। so his flames must waste away, जब ये नष्ट हो जाएंगे तो उनकी लौ कहाँ रह जाएगी? लौ भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बट अब देखिए, अब दूसरे तरफ का जो इनको पसंद है, फिजिकल के तरफ अब जा, फिजिकल से अलग हट करके, ठीक है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, यानी साफ स्मूथ, स्टीड फास्ट माइंड माने दृढ़ दिमाग, जेंटिल थॉट अच्छे सोचावट,
एंड काम डिजायर, और शांत इच्छा। ठीक है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइन। ठीक है, कि हार्ट्स विद इक्वल लव, दिल में बराबर प्रेम जो है सो ये कंबाइंड यानी ये बंधे रहते हैं। और क्या होता है कि कैंडल, कैंडल मीन्स होता है उत्पन्न करना। कैंडल नेवर डाइंग फायर, कभी न जगने वाला आग, कभी कम नहीं, कभी वो लौ धीमी नहीं होगी। ठीक है, नेवर डाइंग फायर, कभी न बुझने वाली आग, उसको ये जागृत करते हैं। वेयर दीज आर नॉट, और जहां पर ये नहीं है, इस तरह की भावना नहीं है। आई डिस्पाइज, यानी कह रहे हैं कि मैं घृणा करता हूं। लवली चीक्स, किस चीज से घृणा करते हैं? लास्ट में फिर वही बात कर रहे हैं कि लवली चीक्स और लिप्स और आईज, उन ये ऊपर जो कहे रोज ये रोजी चीक, उसको यहाँ नीचे उन्होंने कहा लवली चीक्स और लिप्स और आईज। वो कोरल लाइक लिप और स्टार लाइक आईज, इन सबों से वो घृणा करते हैं। और यहाँ पर वो प्रधानता देते हैं किस चीज की? जो ये जेंटिल थॉट, काम डिजायर, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, उनको ये जिसके अंदर ये है, ठीक है, कि जेंटिल थॉट अच्छा सोचावट, शांत इच्छा, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और दिल में बराबर इनके साथ में जो है सो प्रेम बंधा हुआ है। ठीक है, इसकी वो प्रधानता देते हैं। और भौतिक सुख को जो है, भौतिक जो ये क्या है, भौतिक सुंदरता, वो कहते हैं कि इससे मुझको नफरत है। वो धीरे धीरे बाद में वो कम हो जाती हैं, लेकिन नेवर डाइंग ये है। ठीक है, तो यही 8 लाइन की कविता इनकी है। और ठीक है, अब ये समाप्त हो रहा है आपका। अब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह को लिखवा दूंगा, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन इसमें से आप लोगों को आता है, वो फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है।